हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का वो पेपर जिसमें से आप लोग का ये समझ लीजिए कि लगभग 70-80% जो पेपर है क्वेश्चन है वो आपको डिट्टो आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए स्पेशली हमने तैयार किया है। और जो बच्चे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, याद करके जाते हैं, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा स्कोर वो लोग हिंदी में कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम सीधा पेपर को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको याद करके जाने हैं और कितने हैं कि इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन है कि बनेगा ही बनेगा। और ये समझ लीजिए कि एक तरह से जो उत्तराखंड बोर्ड का एक लीग पेपर समझ सकते हैं या फिर वायरल पेपर समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना होता है। सेम ऐसा ही पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को रोल नंबर यहाँ पर लिख लेना होता है अपना ऊपर, और पेपर कोड आपको देखने को मिल जाता है। 80 नंबर का पेपर रहेगा। कुछ यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए हैं कि इस प्रश्न पत्र के दो खंड आ तथा बा हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए रहेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आपतित गद्यांश आएगा। ये हर बार चेंज होकर के आता है, बट फिर भी आपने इस गद्यांश को अच्छे से सॉल्व करना है। ये इसको पढ़ना है आपने वीडियो को रोक करके। और ये जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं इनके आंसर आप लोगों ने देने हैं कि भाषा किसका सशक्त माध्यम है, वैज्ञानिक आविष्कारों का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है, हर भाषा का अपना अलग रुख किन दिशाओं में होता है, यत्न साध्य से क्या तात्पर्य है, और उपयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यानी जो आपको ये ऊपर गद्यांश दे रखा है, जैसे कहानी का नाम होता है वैसे आपने इसका भी एक शीर्षक देना है। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 10th हिंदी या फिर किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने कन्फर्म है, तो वो पीडीएफ आप लोग बहुत ही कम कॉस्ट में उनको परचेज़ कर सकते हैं। ये जैसे अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी के ये हमने टोटल 5 टॉपिक वाइज़ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, जिसमें अनिवार्य संस्कृत है, पाठ्यपुस्तक हैं दोनों, महत्वपूर्ण निबंध हो गया, इसके अलावा महत्वपूर्ण पत्र हो गया और व्यावहारिक व्याकरण। तो इनकी कॉस्ट आप यहाँ पे टोटल कर सकते हैं 20 प्लस 25 हो जाएगा 45 प्लस 15 हो जाएगा आपका 60, 70, 80, 90, 95 के अराउंड ये आपके इसकी टोटल कॉस्ट बैठ रही है। बट अगर आप इसको हमारे व्हाट्सएप नंबर से लेते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, क्योंकि हमने आपके सारे सब्जेक्ट के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं पीडीएफ। और हर साल का है कि यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बन के आता है। वो चाहे तो आप हमारे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं बच्चों के द्वारा जो कि दिए गए हैं अवर टॉपर्स 2024 वाले ऑप्शन में। तो यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बन के आना है। तो ये जो पीडीएफ है मात्र आप 70 में हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले 70 कह रहा हूँ, सॉरी 80 रुपये में आप ये पेपर जो है कंप्लीट पीडीएफ वो ले सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। या फिर जो बच्चे वेबसाइट से लेना चाहते हैं वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कंबोज से सर्च कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से आपने टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास के बाद आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसका जो जो पीडीएफ चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट होते ही आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा वो लोग आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं वापस आप लोग को लेकर के पेपर पर। तो एक आपका अपठित गद्यांश आएगा कितने नंबर का, 2, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारा है जिसमें 5 क्वेश्चन है, तो 5 आपके कितने नंबर के, 2, 2, 4, 5, 7, 7 नंबर का ये अपठित गद्यांश आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ये अब आपको यहाँ पर दो निबंध, दो टॉपिक दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक टॉपिक को आपने उठाना है और इसमें निबंध लिखना है 200 से 250 शब्दों में। और मैं आपको बता दूं कि इस पेपर के साथ साथ आपको जल्दी ही हिंदी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो ये जैसे कि आप निबंध देख रहे हैं, तो मैं आपको निबंध भी बताने वाला हूँ कौन-कौन से टॉपिक इस बार जो है निबंध में इस बार आपके ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं। जब आप निबंध खत्म करके आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 3, और निबंध देखो आपका 8 नंबर का आता है। प्रश्न नंबर 3 पर जब आप पहुँचेंगे, 4 नंबर का प्रश्न आपको ये देखने को मिलता है। इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र या फिर एक पत्र लिखने के लिए आता है। तो अब इस पेपर के अकॉर्डिंग अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर गाँव में पेयजल की समस्या विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम का, खा, गा है। या अथवा में दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों में से कोई एक आपको करना है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अवकाश का उचित कारण अवश्य लिखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। ये आपका आ जाता है व्यावहारिक व्याकरण से। ठीक है, ग्रामर सेक्शन है आपका ये हिंदी का।
इसमें आपको का एवं खा में क्रियापद छाँट करके उनका भेद लिखना है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 2 नंबर का ये हो गया। ऐसे ही नीचे आपको समुच्चय बोधक शब्द छाँट करके लिखने हैं। समुच्चय बोधक यानी जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे अन्यथा हो जाएगा। उसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण पद विशेषण शब्द छाँट करके लिखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा तेज। ठीक है, तो ये सिंपल से हैं और बहुत अच्छे से हैं। हम आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और हर एक सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपको यथा निर्देश उत्तर देने हैं। पहला टोटल 4 क्वेश्चन है एक-एक नंबर के। पहला क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तो प्रश्नवाचक में आप कैसे बदलेंगे? प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, तो आप इसके सामने क्या लगा देंगे? क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है? या फिर प्रत्येक व्यक्ति क्यों ईमानदार होता है? तो इसमें आपने पीछे क्वेश्चन मार्क लगा करके 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर है, राम से पढ़ा नहीं जाता, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे राम द्वारा पढ़ा नहीं जाता, या राम नहीं पढ़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है, वह विद्यालय आया और उसने अध्ययन किया। सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका हो जाएगा, उसने विद्यालय आकर के अध्ययन किया। उसने विद्यालय आकर अध्ययन किया, सरल वाक्य में बदल गया। ऐसे ही कहा नंबर है, मैंने यथा समय काम पूरा कर लिया है, कर्म वाच्य में बदलना है। तो ये भी सिंपल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, जो कि आपके 2 टिक मार्क रहते हैं। समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का समानार्थी नहीं है? अश्व का समानार्थी या फिर पर्यायवाची बोलना है, कौन नहीं है? तो इसका आपने देख लेना है, शायद खेचर इसका आंसर होगा, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से समुद्र का अर्थ छाट करके लिखिए। समुद्र का आपने अर्थ बताना है। तो इनमें से जो भी है वो आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके अब बुक यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। काव्यांश दिए रहेंगे आपको 2 एग्जाम के आपके बोर्ड पेपर में, सेम डिट्टो। तो उन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो इसको आपने पढ़ लेना है, और इसी से संबंधित आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो आई होप कि ये सारे आंसर आपने अच्छे से पढ़े होंगे। फिर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? या फिर फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? बाकी ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको आगे भी। ऐसे ही सेकंड आपको दे रखा है, तुम हो तो कालू भाग जानू लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। तो इसको आपने देखना है। तो ये आपका जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वहां से इसको उठाया गया है। तो परशुराम ने जन सामान्य से क्या कहा? फिर है, विश्वामित्र ने लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए परशुराम को क्या तर्क दिए? विश्वामित्र परशुराम की दशा को देखकर क्या सोचने लगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन सभी को आपने अच्छे से बच्चों पढ़ लेना है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? हाँ नंबर है, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने छाया को छूने के लिए क्यों मना किया है? तो इसको आपने देखना ना। और ये देखो बच्चों, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए हिंदी में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कैसे आपने लेनी है, तो आप उन पीडीएफ को भी अगर बाई कर सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि 80 नंबर का पेपर है, 80 में से आपके 70 प्लस इजिली आपके बन जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? प्रश्न नंबर 9, एक एक नंबर का है, शॉर्ट में आपने आंसर देना है। यह दंतुन मुस्कान कविता का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए। हाँ नंबर है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है? इसको हमने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। श्लोक वाला सेक्शन, श्लोक कह रहा हूँ, कविता वाला कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका आ जाता है कहानी गद्यांश वाला। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 गद्यांश मिल जाएंगे। दोनों में से किसी एक गद्यांश का आपने जो है जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर बताने हैं। तो इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2-2 नंबर के 3 प्रश्न दे रखे हैं, बट करने आपको 2 ही हैं। जो भी आपको 2 अच्छे से आते हैं उन दोनों को आपने करना है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? या फिर पठित पाठ के आधार पर बताएं कि बालगोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? 3 है, तीनों में से कोई 2 के आंसर आपने बच्चों एग्जाम में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका का नंबर 1 नंबर का है, हिंदी के प्रति फादर बुल्के के क्या विचार थे, ये आपको बताना है। खा नंबर 2 नंबर का है, एक कहानी यह भी कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 4 दे रखे हैं। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हैं, 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
तो कोई भी 4 में से 3 आपको करने हैं। माता का आंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। या फिर साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति के विराट और अनंत सौंदर्य को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। खंड बा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, संस्कृत वाला पोर्शन है, इंपॉर्टेंट बच्चों रहेगा, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर भी आपको अपठित गद्यांश आपको मिल जाता है और इसी गद्यांश को पढ़ करके आपने किसी भी 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्य में 4 प्रश्न दे रखे हैं, चारों में से किसी 3 के आंसर आपने यहाँ पर देने हैं। तो इसको आपने पढ़ लेना है। विवेकानंद कदा देशम अटितवान, तो यहाँ पर आ जाएगा यदा विवेकानंद परिवाज्र को रूपेण अववत तदा संपूर्ण। तो इसको आपने यहाँ पर सीधा एक लाइन लिख देनी है। जैसे सन्यासी विवेकानंद दृष्टवा किम उक्तवान, तो इनके क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपको यहाँ पर पैराग्राफ में मिल जाते हैं। वीडियो रोक करके आपने इसको अच्छे से देख लेना है। फिर ऐसे ही आपको 3 में से 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं और एक आपका श्लोक है, नीरशीर विवेके हंसलास्यम तोमेम तनुषे चेता। तो इसमें आपको पूछा है नीरशीर विवेकी कहा भवति अन्य किम ना पालिष्यति हंसः किम तनुते। तो इन तीनों में से कोई 2 के आंसर आपने बच्चों देने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे 3 जो प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो 4 प्रश्न दे रखे हैं। कस्य आंचले हरिद्वारम नगरम शोभते, जनाः सुवर्णा कया तोलयन्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा गुंजिया तोलयन्ति, और यहाँ पर आ जाएगा उत्तराखंडे आंचले हरिद्वार नगरम शोभते। चोरा का प्रतिज्ञा कृतवान, तो इन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी चोरों ने, वो आपने बताना है। फिर है घा नंबर, मानव जीवन ने सत्संगते के अलावा सहनती, तो बहवा लावा संति, यहाँ पर उसमें आपने 2-3 लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो यहाँ पर आपको टोटल अगर हम बात करें शब्द की, तो यहाँ पर देखो रिक्त स्थान भरना है और आपको शब्द दे रखे हैं 3 3 6। 6 में से कोई भी 4 रिक्त स्थान आपको भरने। चाणक्य आ जाएगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त से मंत्र यासित, तो फर्स्ट वाले का ये हो जाएगा। फिर है यतो महा आ जाएगा यहाँ पर, जना गुंजा तोलंती, ठीक है। फिर है हरिद्वारम उत्तराखंड से पावन नगरम अस्ति, येषा हृदय निर्मलम भवति। फिर आ जाएगा इदम श्रुत्वा चोरेशु लज्जा उत्पन्ना, बालका दूरदर्शनम पश्यति। तो ये आपका रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया। फ्री के नंबर है बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब यहाँ पे आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। संधि करनी है, पो प्लस अनः, तो इसको हो जाएगा पवनः, तथा प्लस एव, तो ये हो जाएगा तथैव, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर टोटल जो है 5 दे रखे हैं, 5 में से कोई भी 4 आपको करने हैं। फिर संधि विच्छेद करना है, प्रत्येकम, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रत्येक, प्रतिधन एकम, ऐसे ही हरेव है तो हरि प्लस एव, ठीक है। इसके बाद समास विग्रह करना है, तो राज पुरुषा और त्रिभुवनम, तो यहाँ पे आपको समास का नाम भी लिखना है समास विग्रह करके। तो राजपुरुष हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, त्रिभुवनम हो जाएगा आपका द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर घा है, उपसर्ग और पृथक करना है। उपसर्ग यहाँ पे सज्जना और उपदेशा। इसी के नीचे है आपको दे रखा है शुद्ध, यहाँ पे 2 रिक्त स्थान रिक्त दे रखे हैं और पीछे आपको भरना है। इन दोनों में से जो भी आपको लगता है शुद्ध वो आपने यहाँ पर भर देना है। प्रश्न नंबर 19 में आपसे कहा है निम्नांकित शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टोटल 6 आपको शब्द दे रखे हैं, 6 में से कोई भी 4 शब्द उठा करके आपने सेंटेंस वाक्य बनाने हैं संस्कृत में, या फिर इसी के अथवा में आपको दे रखा है 3 वाक्य दे रखे हैं, उनका आपने संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये था बच्चों पूरा आपका संस्कृत कह रहा हूँ, हिंदी का क्वेश्चन पेपर। जो बच्चे इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है हिंदी में। इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, हम आपको एक क्यूआर कोड देंगे, उस पर आप जैसे पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। और बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, ईयरली पेपर विद सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर मिल जाता है, यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। तो आप वेबसाइट भी जरूर विजिट कर सकते हैं। बाकी सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स पर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। और सभी को शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए, क्योंकि देखो बच्चों ये जो 10-15 दिन है जो बच्चा इसमें मेहनत कर लेता है तो लाइफ टाइम वो टेंशन फ्री रहने वाला है, तो उसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो मेहनत करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं। सभी को शुभकामनाएं, सभी का रिजल्ट अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।